पास्टर बनना चाहता है, सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है, या इस कारण कि वो हील कर सकता है, इस कारण कि वरदान उसकी लाइफ में काम करते हैं, ये एक पास्टर होने की योग्यताएं नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जिनको ये मापदंड दिए गए हैं सेवकाई करने के लिए, कि अगर वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो उस परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं कि एक अध्यक्ष, एक पास्टर निर्दोष, एक पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, मारपीट ना करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। अगर तुम्हें सेवा करनी है, परमेश्वर ने कहा, तो जो मापदंड बाइबल बताती है, हमें वो मापदंड अपनी लाइफ में अपनाने हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से सेवा करेंगे, वो सेवा को कोई भी गिरा नहीं पाएगा। वो सेवा हमेशा ग्रो करेगी और हमेशा आगे बढ़ेगी और बहुतों की बेदारी का वो कारण होगी। सिर्फ हीलिंग करने से, प्रोफेटिक वर्ड देने से परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वो अध्यक्ष बन सकता है, यानी पासवानी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने बाइबल में स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड को तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं रहता, तो उसे ये पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक पास्टर की एक घर वाली और 2 बाहर वाली, उसे ले हैंड के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है, उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को यह लगता है कि अगर हीलिंग हो रही है, प्रोफेटिक हो रहा है, तो परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रोका कि कहां जा रहा है, कहता तेरे लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कुछ रिश्वत मिली है। परमेश्वर ने कहा मत जा। लोग आए कहते प्रॉफिट प्रॉफिट, हमें वर्ड चाहिए, हमारे साथ आ जा। वो चलने लगा क्योंकि वो एक लालची प्रॉफिट था। परमेश्वर ने कहा कि अगर एक अंधा अंधों की अगुवाई करेगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कहां गया हमारा विवेक, कहां गई हमारी बुद्धि कि हम ये भी नहीं जानते कि हीलिंग, डिलीवरेंस, दे आर गिफ्ट्स। वो ये प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो वरदान है और वरदान बिना तौबा के आते हैं। एक व्यक्ति हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, मेरी मिनिस्ट्री में हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, प्रोफेटिक होता है, लेकिन यह भी प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो पहला तिमुथियुस 3 उसकी 1 में लिखा है, अगर मैं उस पर चलता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ भी है। कहता एक पत्नी का पति, घर वाले बच्चों का टेक केयर करने वाला। लेकिन आज हमारी चर्च में कोई स्टैंडर्ड, क्रिश्चियनिटी में कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया। करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सके कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।